it was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओस के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। पिछले कई दिनों से चल रहा युद्ध जैसा माहौल, जिसका अभी तक ये तय भी नहीं है कि वो युद्ध था या युद्ध नहीं था, लेकिन कल एक खबर आई कि युद्ध विराम हो गया है। यानी भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से जो सेनाएं लड़ रही थी, उनका ऐलान नहीं है कि युद्ध विराम हुआ। एक तीसरा देश अमेरिका वो युद्ध विराम की घोषणा कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया जिसमें यह बताया गया कि अब भारत और पाकिस्तान को लंबी मध्यस्थता के बाद इस बात के लिए मना लिया गया है कि अब दोनों तरफ से सीज फायर कर दिया गया, यानी अब दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगी। इसके बाद से चर्चा तेज हो गई कि भारत जो कि यह दावा कर रहा था कि अब आतंकी हमला अगर हमारे ऊपर कोई भी होगा तो हम उसे युद्ध मानेंगे, अपने ऊपर हमला मानेंगे। जो भारत पहलगाम के आतंकी हमले के खिलाफ इस हद तक आगे बढ़ रहा था कि उनकी मीडिया तो कई बार पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर चुकी थी, वो भारत क्यों सहमत हो गया कि युद्ध विराम होगा? फिर यह सवाल उठने लगा था कि इस युद्ध विराम की सहमति के लिए एस जयशंकर का यह ट्वीट क्यों आया। एस जयशंकर अपने ट्वीट में लिखते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने कैसे युद्ध विराम के लिए सहमति बना ली। तो कैसे सहमति बनाई, इसकी घोषणा अमेरिका पहले क्यों करता है? और वह भी अमेरिका के ऊपर यह सवाल उठ रहा था कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति जब एक दो दिन पहले यह कह रहे थे कि हमसे इस मामले से कोई मतलब नहीं, हम दूर हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से CNN उनकी एक खबर एजेंसी ये दावा कर रही है कि उनकी तरफ से मध्यस्थता की लंबी कोशिश की जा रही थी, क्योंकि उन्हें संदेह था कि यह मामला बिगड़ता जा रहा है। और उन्होंने फिर एक दरोगा की तरह, यानी पापा अब तक युद्ध रुकवा रहे थे, सोशल मीडिया पे लोग लिखने लगे कि पापा का भी ऊपर कोई बैठा है जो अमेरिका में ट्वीट कर रहा है कि हमने युद्ध रुकवा दिया। अब इसकी आलोचना हो या इसका मूल्यांकन हो, युद्ध विराम की घोषणा एस जयशंकर से लेकर के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को भी दे दी। उन्होंने ये बात का ऐलान किया कि हमने इस चीज को स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी उसके बाद स्पष्ट होना बाकी था कि स्वीकार क्या क्या किया गया। जो 4 आतंकी पहलगाम में आकर के हमला करके गए, जिसके लिए विक्रम मिस्री ने पहले यह कह दिया था कि हमने कई तरह के स्रोत जुटा करके उन्हें पहचान लिया है कि वो चारों कौन थे। अभी यह सवाल पूछा जाना बाकी था कि उन चारों आतंकियों का क्या हुआ, वो 4 थे या ज्यादा थे, उनके ऊपर कार्रवाई क्या हुई, इस पूरे मामले से हासिल क्या हुआ। 3 दिनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब विक्रम मिस्री और दोनों सेना के अधिकारी ये बयान दे रहे थे कि हमने पाकिस्तान के अमुक अमुक जगह पर हमला किया और ये चीजें नेस्तनाबूद की, लेकिन उसी बीच वो ये भी इशारा कर रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से भी हमारे ऊपर कई बार हमले होते चले गए और हमले की टेंडेंसी बढ़ती चली गई। तो भारत से कितने लोग मारे गए? क्या हमारा कोई लड़ाकू विमान मारा गया? क्या हमारा कोई सैनिक वहां कब्जे में है? आगे अभी क्या हुआ, यह सब कुछ स्पष्ट हुआ ही नहीं कि सीज फायर की सहमति ले ली गई। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके यह कहा कि अमेरिका ने मध्यस्थता की और आधी रात के बाद यह मान लिया गया। भारत की तरफ से विक्रम मिस्री जब इस समझौते की घोषणा कर रहे थे तो अमेरिका की भागीदारी का उल्लेख उन्होंने नहीं किया, और एक भारतीय बयान में कहा गया कि यह सौदा दोनों देशों के बीच सीधे तय किया गया, जो ट्रंप के दावे का खंडन करता है। वहीं पाकिस्तान की
सरकारी सूत्र ने CNN को बताया कि अमेरिका और विशेष रूप से विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दोनों पक्षों को सहमत करने में विशेष भूमिका निभाई। लेकिन भारत सरकार ने बयान में कहा कि किसी अन्य स्थान पर, किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत करने की जो बात पाकिस्तान कह रहा है, उस पर हमारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यानी अभी तक ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि ट्रंप ने युद्ध रुकवाया, ट्रंप ने सीज फायर करवाया, भारत ने ट्रंप की बात मानी, या पाकिस्तान का दावा फिर से झूठा है। अभी तो इस पर बात होनी ही थी। भारत को हासिल क्या हुआ? सिंधु नदी समझौते को मानेगा भारत या नहीं मानेगा? अगली बार कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार क्या होगा? अभी ये सारे सवाल अनुत्तरित थे। वो मीडिया चैनल जो सरकारी गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए रोज पाकिस्तान को कई बार नेस्तनाबूद कर रहे थे, इस्लामाबाद कराची पर कब्जा कर रहे थे और कोई भी हेडलाइन लगा दे रहे थे, वो मीडिया चैनल अभी माहौल ही बना रहे थे कि युद्ध नहीं, युद्ध विराम भारत के कितना पक्ष में है। अभी वो तैयारी ही कर रहे थे कि सरकार ने अगर निर्णय ले लिया तो कल तक जो युद्ध के नाम पर उन्माद फैला रहे थे, जो कल तक युद्ध के नाम पर नाच रहे थे, अब वो युद्ध विराम की कैसे तारीफ करें? ये सारे अनुत्तरित सवाल बचे ही थे। तब तक देर रात फिर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री फिर से मीडिया के सामने आते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान ने चंद घंटे बाद ही सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। सुनिए विक्रम मिस्री क्या ये बयान। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओस के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए। विक्रम मिस्री मीडिया के सामने आकर के इस बात को बहुत संक्षेप में सीधे ऐलान कर रहे हैं कि सीज फायर को स्वीकार तो दोनों देशों ने किया, लेकिन उसके चंद घंटों के बाद सीज फायर का पाकिस्तान ने उल्लंघन कर दिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुछ घंटे पहले ही ट्वीट कर दिया था। मीडिया में फिर से ये खबरें चलने लगी थी कि पाकिस्तान ने अंधेरा होते ही फिर से अपने ड्रोन अटैक और तमाम तरह के हमले भारत के ऊपर करने शुरू कर दिए। लेकिन इस मीडिया का भरोसा क्या? लेकिन देर रात तक विक्रम मिस्री जब आए और उन्होंने खुद ये स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है, फिर अब आगे क्या होगा? आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अब इसके बाद अभी हम इंतजार करेंगे कि भारत सरकार सीज फायर के पक्ष में होगी या पाकिस्तान के सीज फायर के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की अगली रणनीतियां बना रही होगी। युद्ध के बीच में अभी ये सब तय होना बाकी था और उसी बीच सोशल मीडिया पर लोग याद करने लगे इस युद्ध के माहौल में, जिसे अभी तक देश में पता नहीं है कि वो युद्ध था या युद्ध नहीं था, या छोटा युद्ध था या युद्ध जैसा कुछ था, अभी तो ये भी पता नहीं। लेकिन मीडिया ने जाने कितना बड़ा युद्ध लड़ लिया। दुनिया हंसेगी, दुनिया मजाक उड़ाती चली जाएगी कि इस देश की मीडिया ने इतने गंभीर विषय को इतना अगंभीर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब कल्पना करिए कि एक ही पत्रकार का 2 दिन पहले का ट्वीट, आप देखेंगे कि वो युद्ध के उन्माद में इतना पागल होगा कि वो क्या ट्वीट कर रहा होगा कि नेस्तनाबूद कर दो पाकिस्तान को, और अब तो मोदी जी हैं। वहीं दूसरी तरफ युद्ध विराम होते ही वो युद्ध विराम के पक्ष में चला गया। कोई कितना बड़ा स्वामी भक्त हो, इसे इस समय की टेलीविजन मीडिया से सीखना होगा। लेकिन अभी ये मामला आगे बढ़े उसके पहले एक मुश्किल आ गई। क्या भारतीय जनता पार्टी को पहले से पता चल गया था कि युद्ध विराम होने वाला है? क्या इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शनिवार को वह ट्वीट आ गया जिस पर विपक्ष ने हमला करते हुए पूछा कि अभी तो जारी था पूरा मामला
और आप क्रेडिट लेने चले आए और राजनीति करने लगे जिस ट्वीट पर मैंने पिछली वीडियो बनाई थी। बीजेपी ट्वीट करके बताती है कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तो देश में हमले होते थे और क्या क्या हो जाता था। और बीजेपी अब ट्वीट करके यह राजनीति कर रही थी कि फिर जब से मोदी आए तब से ऐसा लगा कि अब कोई न शांति वार्ता होगी, अब न कोई बर्दाश्त करेगा, अब न कुछ करेगा। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर के जारी रहते राजनीति की शुरुआत कर दी थी। प्रकारांतर से उसने पोस्टर बनवाने शुरू कर दिए थे। प्रकारांतर से वो लखनऊ की सड़कों पर एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के साथ पोस्टर लगाकर, दूसरी तरफ नेहा सिंह राठौर और डॉक्टर मेडुसा की तस्वीर, अखिलेश यादव की तस्वीर के लगाकर पूरा सोशल मीडिया पर जो नैरेटिव था उसे वो एक पोस्टर में तब्दील कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल राजनीति शुरू कर चुका था। फिर सीज फायर, इसका तो मूल्यांकन होगा ना। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया है, उसके बाद की रणनीतियां क्या होंगी ये अभी आने वाले वक्त में जब सरकार अपना पक्ष रखेगी तब हम उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन ये सीज फायर को भारत ने स्वीकार क्यों किया, कैसे सहमत हो गए, उन सवालों का जवाब तो देश की सरकार के देना पड़ेगा और सरकार से लोग पूछेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर बयान चलने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो देश का एक ही नेता है, वो है मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। इस मामले पर भी नरेंद्र मोदी का यह बयान वायरल हो रहा है। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना, क्या तरीका होता है? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। जैसे ही सीज फायर की घोषणा अमेरिका की तरफ से आती है, नरेंद्र मोदी की इस वीडियो को लोग सोशल मीडिया पर शेयर करके ये पूछने लगे कि अमेरिका के दबाव में आप मान गए क्या? नरेंद्र मोदी जी, क्या अमेरिका का राष्ट्रपति जो ट्वीट कर रहा है उसके बाद आपके लोग ऐलान करते हैं कि हाँ आपने अमेरिका के सामने ये मध्यस्थता स्वीकार कर ली? हालांकि भारत सरकार की तरफ से मध्यस्थता वाली कोई भी बात स्वीकार नहीं की गई है, लेकिन खारिज भी नहीं हुई, कुछ पता भी नहीं। तो मोदी जी के पुराने बयान को लोग शेयर करके ये पूछ रहे हैं कि आप अमेरिका के सामने क्यों डर गए? फिर सोशल मीडिया पर लोग इंदिरा गांधी के पुराने बयान शेयर करने लगे। केवल हम भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, केवल अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम आज सारे दुनिया में जो दबे हैं, सारे दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सके, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सके, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा। पाकिस्तान अगर आज कमजोर है तो मैं बहुत दावे से कहती हूँ कि वो देश जो उनको हथियार देते आए आज तक, उन्होंने कमजोर करा है पाकिस्तान को, और अगर पाकिस्तान को हानि होगी तो उनको मैं दोष देती हूँ कि उन्होंने ये हानि की है। और आज जो हमसे जलते हैं क्योंकि इस किस्म की मदद हमने किसी से नहीं ली, वो इसी वजह से नहीं ली कि हम जानते थे कि हमारी आजादी अगर कम हुई तो किसी की मदद हमको मजबूत नहीं रख सकती, और अगर आजादी पक्की होती है तो बिना किसी के मदद के हम मजबूत रहेंगे, जरूर रहेंगे, और जो हमें करना है वो करके हम दिखाएंगे। इंदिरा गांधी जी ने मौका मिला तो उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बना दिया। इस बार पिछले 3-4 दिनों से गोदी मीडिया जिसे लोग कहते हैं, सरकार की दरबारी मीडिया हम कहते हैं, वो दरबारी मीडिया तो रोज ऐसा ही माहौल बना रही थी। और हमने उस पर कितनी वीडियो बनाई कि अब पाकिस्तान में घुसे, अब पाकिस्तान बर्बाद, अब बलूचिस्तान टूट गया, अब सिंध में ये हो गया, और अचानक सीज फायर। इसका जवाब लोग पूछ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि वो लाल आंख करना, वो लव लेटर बंद करना, वो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाना, उन सब को याद करके
लोग आज की सरकार से सवाल पूछने लगे। पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव का एक बयान अमेरिका को लेकर संसद में जो दिया गया, उसे भी सोशल मीडिया पर शेयर करके पूछा जा रहा है कि पुराने हमारे नेता अमेरिका के सामने इस तरह से खड़े होते थे। क्या दादागिरी चलेगी हिंदुस्तान के अंदर? क्या है अमेरिका? अमेरिका डरता है बुरी तरह से, जरा सा एक वो कर दिया उसे धमाका तो अमेरिका में संतर कांपते रहते, तो अमेरिका को हिंदुस्तान इतना डरता है। और आज मुलायम सिंह यादव, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के पुराने बयानों के साथ अब विश्लेषण इस बात का भी होगा कि सीज फायर स्वीकार क्यों हुआ और चंद घंटों बाद पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया। मुश्किल अब बड़ी होती जा रही। अब आगे क्या होगा? सीज फायर का उल्लंघन करने की वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी शेयर हुई कि विक्रम मैसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब बोलना पड़ा तो ये क्या बताया गया कि सीज फायर हम अब नहीं मानेंगे? क्या भारत भी अब सीज फायर खत्म कर देगा? अब अगर दोनों पक्ष ये ऐलान कर देंगे तो वैश्विक राजनीति में क्या बदलाव होगा? और भारत की तरफ से इस डिप्लोमेसी पर आज नहीं कल सवाल तो पूछा जाएगा। सवाल पूछा जाएगा कि मीडिया जब इतना झूठ और फेक न्यूज़ फैला रही थी तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? सवाल पूछा जाएगा कि अमेरिका का दबाव क्या था? सवाल पूछा जाएगा कि सीज फायर की बात क्या थी? सवाल पूछा जाएगा कि सीज फायर के बाद आपके निर्णयों में क्या था? सवाल अनंत हैं और सवाल इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि विक्रम मैसी जो विदेश सचिव हैं, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है और उस बात को जरा गौर से सुनिए। जो वो ये कह रहे हैं कि भारत की डेमोक्रेसी कितनी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान उसका दुरुपयोग करता है कि भारत में तो लोग सवाल पूछते हैं, और विक्रम मैसी कह रहे हैं कि ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम सवाल सुनते हैं और सवाल का जवाब देते हैं। We have also seen in some of the remarks that have been shown on television that the Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues. It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that again should not be surprising. इसी बात के साथ एक छोटी सी क्लिप और देखते जाइए, जब विंग कमांडर व्योमिका सिंह ये बात कह रही थी कि भारत एक सेकुलर कंट्री है। Pakistan has been spreading fabricated allegations that the Indian armed forces have targeted mosques. Let us make this very clear here that India is a secular nation and the Indian armed forces are a reflection of our constitutional values. इस बात को दोनों याद रखिएगा। अभी पता नहीं युद्ध है या फिर युद्ध विराम है, अभी पता नहीं सीज फायर कौन कराया, कैसे हुआ, आगे क्या होगा। विश्लेषण हम समय समय पर करते रहेंगे, लेकिन संयम, धैर्य और सेना का बयान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी का विश्लेषण करेंगे और आपके लिए भी उन सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं। सजग रहें, संयमित रहें, शांत रहें। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लोगों तक शेयर जरूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली वीडियो की सूचना मिले। ज्वाइन की बटन दबाएंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।